आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर का ये बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। तो वहीं हाई स्पीड डीजल की बात करें तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है और नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल ये समरी भिजवाई गई थी और आज इसका नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये होशरबा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर का ये इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है और नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर है। तो वहीं पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। निगरान वफाकी हुकूमत अवाम के लिए महंगाई का पहला तोहफा ले आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। शहरी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर शदीद बरहम है। ये रिपोर्ट देखें। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी होते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम शदीद बरहम। शहरियों का कहना है कि एकदम पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जो हमारा कमाई का जरिया है, जो हमारी आमदन है, वही है। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं तो सफ़ेद पोश लोग तो मर ही गए हैं समझे। गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं और इसकी क्या करना है इन्होंने। ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी। अब वो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये गरीब को सिर्फ मारने का प्रोग्राम है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना इन्होंने। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर होने लगी है। चिकन 18 रुपये महंगा फी किलो कीमत 600 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 12 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है और जिंदा ब्रायलर होल सेल 350 से जबकि परचून रेट 400 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगे हुए हैं और कीमत 290 रुपये मुकर्रर है। अंडों की पेटी की बात करें तो अंडों की पेटी 8,580 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की जो सप्लाई है वो मुतासर करके उसमें कीमतों में इजाफा किया गया। 18 रुपये फी किलो तक ब्रायलर की कीमत जो है बढ़ा दी गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो 582 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये फी किलो मुकर्रर कर देगी और ब्रायलर जो है वो 600 रुपये फी किलो में शहरियों को दस्तयाब होगा। जिंदा ब्रायलर 12 रुपये तक महंगा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 385, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 400 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। साफी ब्रायलर जो है वो शहरियों को 680 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो बोनलेस ब्रायलर है वो 750 से 780 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में गुज़िश्ता 2 रोज से 1 रुपया योमिया के हिसाब से इजाफा किया जा रहा था, ताहम आज जो है 2 रुपये फी दर्जन तक कीमत में इजाफा कर दिया गया। 288 से कीमत बढ़ाकर 290 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी मार्केट में 8,580 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि फी अंडा शहरियों को 25 रुपये तक और फी दर्जन जो है वो 300 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि जो सरकारी रिलीज है उसमें कीमत 290 रुपये मुकर्रर की गई और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि ब्रायलर जो है वो 600 रुपये फी किलो तक और अंडे जो है वो 300 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलन अपडेट करने का। पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत में ट्रेन का सफ़र भी महंगाई की पटरी पर ही चढ़ा रहा था। रेलवे के किराए में होशरबा इजाफा देखने में रहा, मगर मुसाफिरों के लिए सहूलियात भी ना होने के बराबर रहीं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे फहद अमीन। पीडीएम हुकूमत के 16 माह ट्रेन का सफर भी अवाम के लिए मुश्किल रहा। रेलवे किरायों में मजमूई तौर पर 51% से जायद इजाफा हुआ। सराय के मुताबिक रेलवे फ्रेट लगेज किराया मजमूई तौर पर 50% से जायद बढ़ा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस रेलवे किराए मुतासिर होते रहे। 17 जून 2022 को मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया गया। रेलवे फ्रेट के किराए 15% बढ़ाए गए। एक हफ्ते बाद किरायों में 5% और फ्रेट में 10% इजाफा किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को मुसाफिर किरायों में 23% इजाफा किया गया।
11 नवंबर 2022 को लगेज किराए 15% बढ़ा दिए गए। 1 फरवरी 2023 को मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 8% इजाफा हुआ। रेलवे किराए तो बढ़ते रहे मगर सहूलतें सुकड़ती रहीं। ट्रेनों की आमद और रवानगी में ताखीर भी मामूल बनी रही। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। एक बार फिर से बात कर लेते हैं महंगाई की। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे हुए हैं। अदरक 1100, लहसुन 560, प्याज 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो वहीं सब्जियों में मजीद टिंडे 200, करेले 150, भिंडी 140 और आलू 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। फलों की बात करें तो फलों में खुबानी 460, आलू 340 और आम 280 रुपये में बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल है आज मार्केट में? आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो इसमें 12 सब्जियां जो हैं आज महंगी की गई हैं। प्याज रोजाना की बुनियाद पर महंगा किया जा रहा है, मजीद 1 रुपया महंगा करके 58 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है प्याज की। लेकिन मार्केट में दर्जावल का प्याज जो है 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू 1 रुपया इजाफे के बाद 74 रुपये मुकर्रर किया गया। आलू की कीमत शहरियों से 100 रुपये तक वसूल की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियों में बैगन 5 रुपये महंगा करके 140 रुपये मुकर्रर किया गया, फरोख्त 180 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। खीरा 20 रुपये महंगा करके 115 रुपये सरकारी रेलिस में आज मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में खीरे की फरोख्त 140 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। करेले 15 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले की फरोख्त जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। पालक 6 रुपये महंगे करके 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में पालक 120 से 140 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये महंगी करके 135 रुपये मुकर्रर की गई है, फरोख्त 180 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। शलजम 10 रुपये महंगा करके 130 रुपये सरकारी रेलिस में आज मुकर्रर किया गया। मार्केट में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपये महंगी करके 100 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में भिंडी की फरोख्त 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 15 रुपये इजाफे के बाद 175 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में शिमला मिर्च की फरोख्त 200 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों को की जा रही है। अरवी 10 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त 160 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। घिया तोरी की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा किया अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम हुकूमत के 16 माह का एक और तोहफा सामने आया है। फ़ी किलो आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 64 रुपये किलो में मिलने वाला आटा पहली बार 130 रुपये में मिल रहा है। दो क्या अवाम एक वक्त की रोटी को तरसने लगे हैं, इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। ज़री मुल्क और आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत आवाम की दस्तरस में नहीं। साल 2022 में 630 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला अब 1400 रुपये में मिल रहा है। 20 किलो आटे का थैला जो 1260 रुपये में दस्तयाब था अब 2800 रुपये का है। अप्रैल 2022 में 1 किलो आटा 64 रुपये का था। अप्रैल 2023 में कीमत 130 रुपये तक जा पहुंची। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों से ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने गंदम स्टॉक की, जिससे ओपन मार्केट में ताहाल आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। मार्केट में खुला आटा 130 रुपए में बिक रहा है। 10 किलो आटे का थैला सिरे से दस्तयाब नहीं, जबकि 15 किलो का थैला 2400 का है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत ने आटे पर अभी तक कोई सब्सिडी नहीं दी। हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया है। डेटा के मुताबिक ग्रीन राशन कार्ड इशू करने पर फैसला महफूज रखा गया है। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद फैसला वज़ीर आला पंजाब से मशरूत है। मरकजी चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम पर महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी के बायस आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू कहते हैं गंदम दरामद की जा रही है, जल्द आटे की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इस मुतालिक खबर ये भी है कि मार्केट में आटे और चीनी के नर्ख इंतजामिया और आवाम के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। इंतजामिया सरकारी नर्ख तय नहीं कर पा रही तो मार्केट में मनमानी कीमतों पर आटे और चीनी की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। चीनी की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता माह चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा भी कीमतों को ब्रेक न लगा सका। एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 13 रुपये का इजाफा हो गया। थोक मार्केट में फ़ी किलो चीनी की कीमत 13 रुपये बढ़कर 148 रुपये हो गई। परचून की दुकानों पर फ़ी किलो चीनी 160 से बढ़कर 170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगी। रवां हफ्ते चीनी की 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 800 रुपये मजीद इजाफे के बाद 14,400 हो गया। होल सेलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपए किलो थी। कीमतों में इजाफा जरूरत से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने से हुआ। शहरियों ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता 8 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका और कीमत 91 रुपए से बढ़कर 170 रुपए तक जा पहुंची। सस्ता आटा शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। आटे के दाम दुगना होने पर
यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों की तादाद कम हो गई है। आटा तो मौजूद है लेकिन गरीब आवाम में खरीदने की सकत बाकी नहीं रही है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। जब आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत सस्ती नहीं तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स किस काम के? पहले सस्ता आटा नहीं मिलता था, अब खरीदार नहीं मिलते। ये है यूटिलिटी स्टोर्स का हाल। सब्सिडाइज आटे के दाम दुगना होने के बाद गरीबों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। 10 किलो आटा 648 रुपये से महंगा होकर 1281 रुपये का हो गया। दूसरी जानब चीनी और दालें महंगी होकर भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। कहते हैं आटा हर घर की बुनियादी ज़रूरत है मगर कीमत 2 गुना कर दी गई है, कैसे खरीदें? चीनी 2 माह से नहीं मिल रही। अब तो महंगाई जो है ना डबल कर दी है, 3 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी है। 1281 रुपये का आटा कर दिया। बाहर इससे भी थोड़ा सा कम है, तो स्टोर पे में सहूलत मिलेगी, सब्सिडी दी हुई है। इधर आटा भी हर चीज़ को महंगी कर दिया, आटा महंगे से महंगा कर दिया इन्होंने। तो चीनी है 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, चीनी बिल्कुल ही नहीं आ रही। आटा माड़ा बंदा लै नहीं सकता ते दुनिया भुखी मरन रही है सारी आटे खुनो। ते आटा रहा तो होएगा तो लाएंगे ना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर्स की हिफाजत तो बाकी रहने दी जाए और यहाँ अशिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे मौसम की, तो मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि शहर में आज फिर से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और फ़ज़ाए आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर 5वें नंबर पर आ गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सैयद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है ताहाल तो गर्मी का जो राज है वो शहर लाहौर में बरकरार है। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से जो बारिश की नवीद है वो भी सुना दी गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज वक्फे से जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा लगभग 11 से 12 बजे के करीब जो है वो बारिश होगी और यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में जो बारिश है वो जमकर बरसेगी। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहाल अगर बात कर ली जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बाहर यही देखा जा रहा है कि हफ्त और गर्मी का राज है। लेकिन मानसून की हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और यही देखा जाएगा कि मानसून का जब भी मौसम होता है तो मौसम जो होता है एकदम से चेंज होता है। अभी हमें लगेगा गर्मी है और अचानक से जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है आज 11 से 12 बजे के लगभग जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासब की तो आज 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। फिजाई आलूदगी की बात की जाए तो फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शहर लाहौर 5वें नंबर पर आ गया है। शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 132 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बारिशों के पेश नज़र महकमा मौसमियात में एहतियाती तदाबीर पर शहरियों को अमल करने की हदायत भी जारी कर दी गई है और यही कहा जा रहा है कि किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात को तरतीब दें और सियाहों को भी ये कहा गया है कि वो गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें। आंधी झक्कड़ और गरज चमक और शदीद बारिश के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे और सोलर पैनल वगैरह को भी नुकसान पहुंच सकता है। आंधी, गरज चमक और शदीद बारिशों के दौरान अवाम जो है वो महफूज मकामात पर रहने की हदायत जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सामिया, मौसम का अहवाल अपडेट करेंगे। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान कागजों तक महदूद है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने आउटसोर्सिंग के लिए फर्म से टेंडर्स मांगे और टेंडर्स मौसूल होने के बाद अथॉरिटी की जानिब से ताहाल कोई पेशरफ ना आ सकी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। शहर में मैस ट्रांजिट सर्विस के 10 साल मुकम्मल हो गए। मैस ट्रांजिट सर्विस तो बढ़ गई लेकिन अथॉरिटी की आमदन में इजाफा न हुआ। 2013 से 2023 तक मैस ट्रांजिट सिस्टम की आउटसोर्सिंग इनकम का फैसला न हो सका। मेट्रो बस और ओरिएंट ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान कागजों तक महदूद है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी इमला की आउटसोर्सिंग के मंसूबे को हतमी शक्ल न दे सकी। ऑरेंज ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक के नीचे 770 पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए ठेके पर दिया जाना था।
स्टेशंस और ट्रेन के अंदर भी इश्तिहारी मुहिम की इजाजत दी जाना थी और इन ट्रेन के स्टेशन पर बैंकों को ATM लगाने के लिए भी आउटसोर्स किया जाना था। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने फर्मों से टेंडर मांगे, टेंडर्स मसूल होने के बाद भी कोई पेशरफ सामने न आ सकी। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से और इन ट्रेन की सब्सिडी में भी इजाफा हो गया है। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी इंतजामिया के मुताबिक और इन ट्रेन की इमलाक को आउटसोर्स करने का मॉडल तैयार है। फाइनेंशियल मॉडल की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बच्चों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ पर खिदमात का एतराफ़। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज़ के लिए नामज़द कर लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस एहसास के लिए नामज़द होने पर चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम ने सारा अहमद को मुबारकबाद भी पेश की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे, लगन और अज़्म के साथ अपनी खिदमात जारी रखेंगी। सारा अहमद को बच्चों के हकूक़ के लिए अपनी अनता खिदमात के एतराफ़ में 23 मार्च 2024 को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज सितारे इम्तियाज़ के लिए नामज़द किए गए हैं। प्रोफेसर बल्कि शबीर को तमगा हुस्न कारकर्दगी, जबकि प्रोफेसर अरशद चौहान को तमगा इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया गया है। प्रोफेसर महमूद अयाज को मेडिकल एजुकेशन में खिदमात पर कौमी एहसास के लिए नामज़द किया गया है। प्रोफेसर अरशद चौहान को गायनी ऑपरेशन की नई तकनीक मुतारिफ करवाने पर कौमी एहसास के लिए नामज़द किया गया है। ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर अली रज़ा हाशमी को तमगा इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया गया है। प्रोफेसर अली हाशमी को भी शोबे तिब में खिदमात पर कौमी एहसास से नवाजा जा रहा है। आला तालीमी माहौल समेत बेशुमार खूबियाँ, हज़ारों तलबा पंजाब कॉलेजेस में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। दाखिले के लिए लाहौर के मुख्तलिफ कैंपसेस में रश लग गया है। ये रिपोर्ट देखें। मुस्तकबिल संवारने की जुस्तजू, आगे बढ़ने की आरजू पंजाब कॉलेज तलबा की पहली तरजीह बन गया। पंजाब कॉलेज में मेरिट लिस्टें 12 अगस्त को लगाई गई, ताहम महदूद स्कॉलरशिप्स अभी हैं दस्तयाब। लाहौर के जौहर टाउन टाउनशिप और एयरलाइन कैंपस में दिन भर तलबा का रश रहा। तलबा और उनके वालिदैन मानते हैं कोई और तालीमी इदारा पंजाब कॉलेज जिसके हम पल्ला नहीं है। आला तालीमी माहौल समेत दीगर खूबियों को देखते हुए किसी और तालीमी इदारे में एडमिशन का सोचा भी नहीं जा सकता। सोचना नहीं पड़ा कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, तो फिर मुझे पता था कि सबसे पहले यानी कि मुझे पता था कि मैंने पंजाब कॉलेज में ही जाना है, क्योंकि यहाँ की जो स्टडीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। 1015 मार्क्स आए हैं और माशाल्लाह मैंने इधर से प्री फर्स्ट ईयर भी किया है और माशाल्लाह इनका इधर का स्टाफ बहुत अच्छा है और साथ में टीचर स्टाफ्स बहुत अच्छा है, लैब्स बहुत अच्छी हैं। शुरू से अपना एम बनाया हुआ था कि पंजाब कॉलेज में मैं एडमिशन लूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी यहीं पढ़ी हैं, सारा कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी होती है। एडमिशन के अमल के निगरान कहते हैं हर कैंपस में तलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी और खेलों में टैलेंट की बुनियाद पर 100% तक स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी लॉट हमारे पास जो है वो हाई अचीवर्स की इस दफ़ा आ चुकी है और इंशाल्लाह इन बच्चों को हम बहुत अच्छे से एजुकेट करते हुए इनके करियर डेवलपमेंट में हमारे असातिज़ा रोल प्ले करेंगे। माशाल्लाह हमने 12 अगस्त को लिस्ट डिस्प्ले की और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अब तक एडमिशन अपना सिक्योर कर चुके हैं और अभी भी ये प्रोसेस जारी है और इंशाल्लाह 19 तक हमारा स्कॉलरशिप एडमिशन्स का प्रोसेस जारी रहेगा। ये स्कॉलरशिप्स जो है ना वो महदूद मुद्दत के लिए ऑफ़र किए जा रही हैं और सीट्स इन स्कॉलरशिप्स की बुनियाद पे फिल होती जा रही हैं। दाखिले मुकम्मल होने के बाद पंजाब कॉलेज में पार्ट 1 क्लासेस का आगाज 28 अगस्त से होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सामिया सईद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सियासी गहमा गहमी से मुतालिक खबर ये सामने आई थी कि तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सियासी झटका लग चुका है। साबिक सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी का भी PTI छोड़ने का ऐलान था। शमशान बुखारी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात भी कर ली थी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद शमशान बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। शमशान बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की, जिसमें मरकज़ी रहनुमा ओम चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी शरीक हुए थे। शमशान बुखारी चंद रोज़ में बासाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शमशान बुखारी ने अपने वीडियो पैगाम में मज़ीद ये भी कहा कि हर मुहिब वतन पाकिस्तान की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मसम्मत करते हैं। पुरतशद्दुद सियासत पर कभी यकीन था, ना ही रखूँगा। ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ख्वाजा अहमद हसन ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन ने वज़ारत उस्मा के दौरानिए में मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने पर खराज तहसीन पेश किया।
ख्वाजा अहमद हसन का इस मुतालिक कहना था कि शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहबाज शरीफ जैसे लीडर की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उसामा परवेज़ भट्ट और खालिद हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थे। खबर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत यूथ विंग का इजलास हुआ। इजलास में KPK के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के अहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। आपको बताएं कि बन्नू हसारा DI खान और पेशावर मर्दान मालाकुंड और कोहाट डिवीजन से उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज़ दिए। यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज़ कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर की गई थी। कमेटी के दीगर अरकान में इख्तियार वली, बिलावल अफरीदी और दीगर भी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल का तीसरा दौरा। 1 विंडो सेल में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और दरख्वास्तों पर प्रोग्रेस का पूछा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों को 10 रोज़ में निपटाने का हुक्म दे दिया। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहने लगे कि 1 विंडो सेल में कुछ बेहतरी आई है, ताहम अभी बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। रिपोर्ट करेंगे सैनुलाबुद्दीन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया। 1 विंडो सेल में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और दरख्वास्तों पर प्रोग्रेस का पूछा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों को 10 रोज में निपटाने का हुक्म दिया। बाद शहरियों ने दरख्वास्तें ताखीर से निपटाने के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी ने मुतलका हुकाम को तलब करके दरख्वास्तें मुकर्रर करदा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला का लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि LDA 1 विंडो सेल में कुछ बेहतरी आई, ताहम अभी कुछ बेहतर होने वाला है, बस दुआ करें। मोहसिन साहब 3 थानों के विजिट करते हैं, तब्दीली आ जाती है, तीसरा विजिट LDA का तब्दीली दुआ करें। अच्छा, एक और चीज बता दें कि जिन साइलिंग से आप बात करते हैं उनको फॉलो अप किस तरह किया जाता है, किस तरह चेक करते हैं कि पूरी टीम करती है। मोहसिन नकवी का कहना था कि LDA 1 विंडो सेल में FVR काउंटर के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। बुजुर्ग शहरियों को NOC हर सूरत उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचाया जाए। शहरियों ने 1 विंडो सेल में सहूलतें बढ़ाने और दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई के हवाले से निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। DIG ऑपरेशन सलीम नासिर रिजवी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर PTI का रुकन अरसलान के वालिद की हलाकत पर बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है। अरसलान के वालिद की हलाकत का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। PTI के कारकुन अरसलान के वालिद की हलाकत पर DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने लगे कि सोशल मीडिया पर खास अकाउंट्स पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तासुर दिया जा रहा है कि अरसलान की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान उसके वालिद की मौत वाक़या हुई। सोशल मीडिया पर चलने वाली इस कैंपेन का सच से कोई ताल्लुक नहीं। अरसलान नसीम 9 मई के 2 मुकदमात में मुलव्विस था। पुलिस के सामने पेश न होने पर अरसलान के घर पर पुलिस गई। अरसलान के घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। तलबी की तामील कराने के पुलिस पार्टी 10-11 को गई है, जो कि उसका घर बंद था। किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई टॉर्चर नहीं हुआ। ये तमाम का तमाम जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे उसमें भी ये कि जनरल सोशल मीडिया नहीं बल्कि कोई ख़ास किस्म के जो तमाम ब्लॉगर्स और ख़ास किस्म के तमाम सोशल मीडिया पे ये बात की गई है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ फेक। DIG ऑपरेशंस का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP मॉडल टाउन अमारा शराजी भी मौजूद थी। 14 अगस्त के रोज होने वाली फायरिंग पर DIG ऑपरेशंस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस मुलजिमों के करीब पहुँच गई है, जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सरकारी इदारों की गफलत से आवाम परेशान हो चुके हैं। एबट रोड पर वाटर लाइन फट गई। मेन रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया था। इस बारे रिपोर्ट करेंगे फहद अमीन। सरकारी इदारों की मुबैना सुस्ती और गफलत से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। एबट रोड पर वासा की मेन वाटर सप्लाई लाइन फट गई। मेन वाटर सप्लाई लाइन फटने से शहरा पर पानी जमा हो गया। वासा की जानिब से नई लाइन बिछाने के लिए 3 रोज कबल खुदाई की गई, मगर काम मुकम्मल न हो सका। वासा सब इंजीनियर का कहना था कि 2 रोज छुट्टी के बायस मार्केटें बंद रहीं, जिस वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ। 2 रोज पहले खोला है इसको, लेकिन कल छुट्टी की वजह से मार्केट बंद थी, जिस वजह से इसका कोई सामान नहीं मिल सका था। लाइन थी पुरानी, ड्यू डेटेड, ओवर डेटेड हो गई है, वो पुरानी हो गई है, खस्ता हो गया है। उसको खोदने की वजह से, कोई पत्थर गिरने की वजह से वो थोड़ी सी फट गई है। एबट रोड पर खुदाई और पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है।